हे गणपति बप्पा, न जाने क्या दुविधा आ गई। इसे गुप्त संदेश क्यों भेजा राव ने हमें? काशी, सासू माँ, राव का संदेश कावेरी काकी पकड़े। ये देखिए ना, लिखा है कि अकेले पुराने मंदिर पर आना, अपने दिल की बात करनी है। दिल की बात तो वो यहाँ वाड़े में भी कह सकता है। पता नहीं। नहीं सासू माँ, राव ने हमें पहले भी ऐसे चुपचाप अकेले मिलने बुलाया है और हमें एक बहुत अनमोल यादगार भेंट भी दी थी। 7 वचन दिए थे हमें। हम भी ना बेकारी परेशान हो रहे थे। इस बार भी अकेले बुलाया है तो पक्का सौगात लाए होंगे हमारे लिए बुंदेलखंड से। हम यहाँ रहेंगे, लेकिन क्यों? तुम्हें यहाँ से बिना बताए लेकर जाना काशी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इससे पहले सबको जानकारी होना जरूरी है। वाह 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 वाह, कितनी आसानी से कह दिया कि काशी को धक्का लगेगा, और मेरी मस्तानी के दिल को जो धक्का लगेगा उसका क्या? मतंग, मैं जानता हूँ तुम्हें मस्तानी की चिंता है, लेकिन मेरा यकीन मानो, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। यहाँ मस्तानी को ठेस पहुंच रही है, काशी का दिल टूटेगा और न जाने क्या क्या होगा। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, सबको समझाना जरूरी है। वैसे हमने सुना है कि बुंदेलखंड बड़ा ही समृद्ध राज्य है, वहाँ की एक एक चीज बहुत खूबसूरत है। वो तो पता नहीं, राव चाहे जो दे, हम भी कोई खाली हाथ थोड़ी जा रहे हैं। जब हम हमारा तोहफा दिखाएंगे ना, तो राव देखते रह जाएंगे। अच्छा गंगा, जब हम पुराने मंदिर पर जाएंगे ना राव से मिलने, तो इसे लेकर तुम कहीं छिप जाना। लेकिन क्यों? अरे पहले वो अपनी सौगात देंगे हमें, फिर हम उन्हें अपना वारिस दिखाएंगे। ऐसे थोड़ी दे देंगे। ठीक है, चलो फिर। हे भगवान, इसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, बस सब ठीक हो जाए और मेरा डर यूं ही बेकार निकले। पेशवा सरकार, हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप उस डोली में आप सिर्फ अपने दुल्हन को नहीं लाए थे, बल्कि बुंदेलखंड की राजकुमारी भी लाए। मतंग, नहीं, हमें बोलने दीजिए। इनका स्वागत करने के बजाय आप इन्हें यहाँ जंगल में छोड़ रहे हैं। या अल्लाह, इतनी बेइज्जती करने से तो अच्छा होता कि आप इन्हें बुंदेलखंड में छोड़ाते। मतंग, बस हो, आप जाओ यहाँ से। ठीक है, जाते हैं। आप मतंग की बात का बुरा मत मानिए। एक बात पूछें आपसे, क्या लगता है आपको जो आप कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं हमारे लिए? पता नहीं मस्तानी, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है उसे सही करना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं मस्तानी। प्रकाशी मेरी पत्नी है, मेरी बचपन की दोस्त है, उसकी फिक्र है मुझे, और मैं अपनी दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकता। मैंने बहुत से युद्ध लड़े, लेकिन घर हमेशा अकेला ही लौटा हूं। मेरे लोग मुझे अपना आदर्श मानते हैं। मेरा परिवार, मेरी प्रजा, मेरा सैन्य बल,
इनको हम लोग समझा नहीं पाएंगे। हम दोनों योद्धा हैं और काशी इन लोगों को मना सकती है। वो इनकी नफ्स को जानती है और प्रजा उसका सम्मान भी करती है। एक वही है जो हमारे रिश्ते के बारे में लोगों को मना सकती है। अगर वो मान जाएगी, लोग भी मान जाएंगे। और अगर काशी ने हम दोनों को कबूल नहीं किया तो? तुम काशी को नहीं जानती हो। मैं कुछ कहूँ और वो ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें आपके भरोसे पर भरोसा है। हम जो भी कहें वही सही है हमारे लिए। तुम यही रुक जाओ मस्तानी। मैं काशी के पास जाऊंगा, उसे मनाऊंगा और जल्द ही लौटूंगा तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, चाहिए। पर ये दूरी बर्दाश्त नहीं हमें। इसीलिए तो इस मूर्ति को बनाया तुम्हारे लिए। मूर्ति और तस्वीरों से तो 16 साल तक हम दिल बहला चुके हैं, लेकिन जब से आपको सामने देखा है, कोई भी मूर्ति, कोई भी तस्वीर आपकी बराबरी नहीं कर सकती। हम बस आपको देखना चाहते हैं, सिर्फ आपको। ये 8 पहर दिखाता है, ये आपका, ये हमारा। इन 8 पहरों में अगर आप एक बार भी हमसे मिलने आ गए तो एहसान रहेगा आपका हम पर। तुम्हारे बाजी को अब इसकी क्या जरूरत है? मैं जाऊंगा उसके पास और सब बता दूंगा। जाऊंगा तुम्हें लेने। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे रख लेता हूं। जैसे जैसे ये खत्म होगी रेत, वैसे वैसे हमारे धैर्य का बांध टूटता चला जाएगा। जल्द ही लौटिएगा। गंगा देखो, राहु आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसे हमारे सपनों में आए थे। लाडू, मैं इसे लेके अंदर छिप जाती हूँ। जब तुम इशारा करोगी तब मैं बाहर आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है।
गले नहीं लगाएंगे राव, हमारे उस सपने की तरह? काशी, कितना इंतजार किया हमने इस क्षण का, कितने सपने देखे इस क्षण के। सोचा कि जब राहु आएंगे हमारे युद्ध करके तो आते ही हमें गले लगा लेंगे, लेकिन आपने तो लगाया ही नहीं। और हमें देखिए अपनी लाहट शर्म छोड़कर आपकी बाहों में चले आए। क्षमा करना काशी, वो इतना सब कुछ। सब समझते हैं आप, इतना भीषण ही हो, इतनी लंबी यात्रा थक गए होंगे ना। आपने तो हमें डरा ही दिया था राव। काशी, बात तो यह है कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तरस गए थे हम आपके प्रेम के लिए, कितना याद किया आपको। बस थोड़ी देर और। आपसे एकांत में मिलकर बहुत अच्छा लगा राव। लेकिन वहां वाड़े में भी सब आपका इंतजार कर रहे हैं राव। अब वाड़े में क्यों नहीं आए पहले? कोई खास भेंट लाए क्या हमारे लिए? वैसे हमने सुना है कि बुंदेलखंड हीरे जवाहरात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जानते हैं गंगा हमसे क्या कह रही थी? कह रही थी कि जब तुम्हारे राहु लौटेंगे तो तुम्हारे लिए बेशकीमती हीरा लाएंगे। बताइए ना, और कितना इंतजार कराएंगे? वैसे हम आपसे थोड़े नाराज भी हैं। हाँ राहु, इतनी प्रतीक्षा कराई हमें, इतनी प्रतीक्षा कराई, और अब आए हैं, और आए भी हैं तो हमें इतनी दूर बुलाया मिलने के लिए। वही सोच रहे थे कि जरूर कोई बड़ी बात ही होगी। ऐसा क्या है जो सबके सामने नहीं दे सकते, एकांत में देना चाहते हैं? क्या हुआ राव? आप इतने परेशान क्यों हो गए? ये कोई परेशान होने वाली बात थोड़ी है। आपको क्या लगता है हम कुछ जानते नहीं हैं? सब पता है हमें। क्या
तुम्हें पता चल गया ना? कैसे? मैंने तो सैनिकों से कहा था कि किसी से बिना कहे। सूर्या जी ने कहा तुमसे। बेचारे सूर्य जी हमें क्यों बताएंगे? उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन हम आपको अच्छी तरह जानते हैं राव, अच्छी तरह समझते हैं। समझ गए थे हम कि आपने जरूर कोई छोटी भेंट लाई होंगी, और हम भी ना ऐसे बढ़ा चढ़ाकर हीरे जवाहरात की बातें कर रहे हैं। देखिए ना, पसीने छूट गए आपके तो राव। चलिए अब हमें बताइए तो, क्या भेंट लाए आप हमारे लिए? क्योंकि हमारे पास भी कुछ है बहुत अनमोल। हम भी आपके लिए कुछ बहुत अनमोल लाए हैं राव। जीजा जी जल्दी कीजिए ना, अगर छोटे राव उठ गए तो लाडू की सारी पोल खुल जाएगी। काशी, बुंदेलखंड में जो हुआ वो मेरे वश में नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अरे क्या हुआ है राव आपको? किसकी भूमिका बांध रहे हैं आप? आप तो ऐसे हिचकिचा रहे हैं जैसे हीरा नहीं सौतन ले आए हैं आप हमारे लिए। अरे अब फिर डर गए? हमने आपसे वो सौतन वाली बात कही, आपको छेड़ा तो आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे देवा, माफ कर दीजिए हमें, हम तो बस मजाक कर रहे थे। नहीं काशी, ऐसे मत करो। राव, हम जानते हैं कि हमारे राव चाहे जहां भी जाए इस पवित्र बंधन की मर्यादा को कभी पार नहीं करेंगे, चाहे जितने भी राज्य जीत ले। हमारे राव का दिल कभी कोई नहीं जीत पाएगा। अरे और आप भी तो कुछ कहने वाले थे, हम तब से बोले जा रहे हैं, बताइए। कैसे बताऊं काशी को मस्तानी के बारे में? मस्तानी, मस्तानी बीबी, हमारा ना कलेजा मुंह को आ रहा है। कितनी देर होगी बाजीराव जी को गए, अभी तक लौट कर नहीं आया। हाँ मतंग, तुम ना बहुत जल्दी घबरा जाती हो। अरे रहने दो बीबी, तुम्हारे इस चांद से चेहरे को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। हाँ, तुम भी परेशान हो ना? अच्छा हम एक काम करते हैं, जरा देख कर आते हैं। मतलब नहीं नहीं। क्या है? क्या हुआ? अरे इस सुनसान जगह पर हम दोनों कितनी और देर अकेले रहेंगे? हम न रहने देंगे तुम्हें यहाँ पर, कह देते हैं। हाँ मतंग नहीं। अरे आ रहे हैं अभी। हमारे राव चाहे जितने राज्य जीत ले, उनका दिल और कोई नहीं जीत सकता। इतनी भी ऊंचाई पर मत बैठाओ काशी। इंसान जितने ऊपर होता है उतने जोरों से गिरता है। अरे गिरे आपके दुश्मन, आप क्यों गिरेंगे? जानते हैं सब आपके बारे में क्या कहते हैं? जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक दाही राजपुतिया और एक दाही तुर्का। यही तो है हमारे राव का शौर्य। और मैं तुम्हें
क्या ही बताओ काशी। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, सच तो कुछ और ही है।